ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड वर्ष नंबर 17 कल हम लोग कर लिए थे। 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक पे चर्चा की थी। भगवान बताए इस श्लोक में कि जो जीवात्मा है ये विनाशाम येन सर्वम् इदं ततं, जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है, इसका विनाश कर पाना संभव नहीं। अब नेक्स्ट इसी चीज को भगवान कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करते हुए, शरीर से तुलना करते हुए आगे बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. तो पिछले श्लोक में और बताए कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, अविनाशी। और आत्मा अपने चेतना के माध्यम से, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चेतना है आत्मा का सिम्टम है, लक्षण है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। लेकिन आ, अब आज के श्लोक में उसके विपरीत शरीर के बारे में बता रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा। पिछले श्लोक में आत्मा के बारे में बताएं, अविनाशी तो तद्विधि, आप जानो कि आत्मा अविनाशी है। वहीं दूसरी ओर अंतवंत इमे देहा, लेकिन ये शरीर कैसा है? अंतवंत है। ये दो श्लोक जो है श्लोक संख्या 16 नंबर के का व्याख्या करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जिन भक्तों ने अटेंड किया था, तो 16 नंबर श्लोक में भगवान बोले, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। कि जो जो असत है, ये भौतिक शरीर, उसका कोई खास भाव नहीं है, उसका भाव नहीं है, परमानेंट नहीं है। और जो सत है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका अभाव हो जाए, यानी उसकी कीमत खत्म हो जाए, उसका वैल्यू न रह जाए। भाव के कई अर्थ हैं वैसे तो, लेकिन भाव का एक अर्थ है भी वैल्यू, कीमत। तो असत वस्तु का कोई कीमत नहीं है, और सत वस्तु कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कीमत कमी हो जाए। अब इसको भगवान प्रूव कर रहे थे, व्याख्या किए 17 नंबर में, कि जो सत वस्तु यानी आत्मा है, क्यों ऐसा है कि उसका अभाव कभी नहीं हो सकता, उसका वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सिंपल रीजन वो हम बता रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अविनाशी, उसका विनाश ही नहीं होता है। तो जिस चीज का विनाश नहीं होता है, तो अगर आप उसके लिए कुछ करोगे तो उसका परमानेंट रहेगा ना। और जिस चीज का, और आज के श्लोक में कौन बोल रहे हैं, अंतवंत में देगा, इस शरीर का तो अंत हो जाता है, इसलिए कुछ भी करेंगे तो खत्म ही होने वाला है ना। उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे जिसका रिजल्ट जो है क्षणिक रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई बिजनेस डालेगा क्या जिसका जो फल आए वो फल टेम्परेरी रहे, कुछ समय में खत्म हो जाए? ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं करेगा। हर कोई चाहता है इस संसार में वैसा कार्य करने करने का जिससे परमानेंट रिजल्ट रहे, सिक्योर, सिक्योर रहे। सिक्योर करते क्या है? परमानेंट चाहते हैं सब लोग, परमानेंट जॉब,
परमानेंट प्लेस टू स्टे एंड परमानेंट पार्टनर ऑल्सो। आज के समय में तो ये भी क्वेश्चनेबल हो गया है, क्वेश्चन मार्क। जैसे अमेरिका में एक बोला जाता है कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकला ऑफिस में जॉब के लिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास वो जो जॉब कर रहा था इतने दिनों से, इतने सालों से, आज सुबह ऑफिस पहुंचेगा तो वो जॉब है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है जैसे ही पहुंचा, उसका बॉस, मैनेजर ने उसको एक एप्लीकेशन दे दिया, बोला जाओ आज से आपका छुट्टी, आपके पास जॉब नहीं है। ऐसी स्थिति है वहां पे। और जब ऑफिस से जब वापस घर जाता है, तो कोई गारंटी नहीं कि उसकी वाइफ उसके पास है, डाइवोर्स पेपर लेके सामने खड़ी रह सकती है। ये अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी स्थिति होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है हाल अभी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हाल होने वाला है। लेकिन हर कोई ये इच्छा रखता है, कहने का मतलब ये है कि हर कोई ये इच्छा रखता है कि उसके पास परमानेंट जॉब हो, परमानेंट प्लेस टू स्टे हो। यहाँ तक कि अगर कोई, जैसे कभी कभी 15-20 दिन, महीने के लिए जाता भी है। जैसे अभी मैं मायापुर आया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आ, हर कोई इच्छा रखता है कि कोई ऐसा जगह मिलना चाहिए जो परमानेंट रहे। मतलब 1 महीने तक मैं रह सकूं एक ही जगह पे, बार बार क्या है चेंज करना तो पसंद नहीं है। तो हर किसी का ये इच्छा रहता है, परमानेंट प्लेस टू स्टे, परमानेंट जॉब, परमानेंट पार्टनर, हर चीज परमानेंट चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भगवान बता रहे हैं कि आप शरीर से संबंधित कुछ भी चीजें परमानेंट चाहते तो हो, लेकिन माय डियर लिविंग एंटिटीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंत में देहा, ये शरीर ही परमानेंट नहीं है। तो आप परमानेंट जॉब लेकर के, परमानेंट लाइफ पार्टनर लेकर के, परमानेंट अपना फ्लैट लेकर के क्या फायदा। वो रह भी गया तो क्या फायदा, वो आप ही नहीं है, ये शरीर ही नहीं है, आई मीन। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति फिर इस पे विचार करेगा, यह सही बात है भगवान ने जो बोला, नासतो विद्यते भावा, ये जो असत वस्तुएं हैं, इसका कोई भाव नहीं है, कीमत नहीं है। मैं इस पे क्यों फालतू में इतना सारा अपना समय व्यर्थ गवा रहा हूँ। क्यों नहीं मैं जो सत वस्तु है, ना भाव विद्यते सता, ये सत वस्तु जिसका कभी अभाव नहीं होगा, जिसका रिजल्ट हमेशा परमानेंट रहेगा, उसके लिए कार्य कर। हाँ, तो हमको इस पे विचार करना चाहिए। अगर हम आ, अपना जीवन का 5% भी सत वस्तु के लिए देते हैं, सत वस्तु मतलब आत्मा के लिए देते हैं, 5% भी इस प्रकार से देते हैं, तो 5% परमानेंट रहने वाला है। और जो 95% देंगे शरीर के लिए, वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो बताइए बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कार्य होना चाहिए। हाँ, कितने परसेंट हमको आ, शरीर के लिए देना चाहिए, कितने परसेंट आत्मा के लिए देना चाहिए। देखते हैं आप में से कौन कौन बुद्धिमान है। यस, कौन बताएगा। शरीर के लिए, आत्मा के लिए कितना कितना परसेंट देना चाहेंगे। मान लो आपको पता चल जाए कि ये दो जगह आपको इन्वेस्ट करना है, एक जगह आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ही समय में सब जीरो हो जाएगा, और दूसरी जगह करेंगे तो परमानेंट रहेगा। जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे, हमेशा उसका जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो बताइए कितने परसेंट आप आ, एक फर्स्ट में इन्वेस्ट करेंगे, कितने परसेंट सेकंड में इन्वेस्ट करेंगे। कौन बताएगा। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा, सत और असत। हाँ, चलिए हाथ ऊपर करिए कि कितने लोग जो है शरीर के लिए 50%, आत्मा के लिए 50% इन्वेस्ट करेंगे। और ज्ञान कुंभ प्रभु बोल रहे हैं 50-50। और अच्छा, कितने परसेंट बोल रहे हैं कि आत्मा के लिए 100%, शरीर के लिए जीरो। नहीं, ऐसा संभव नहीं है क्या। पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये संभव है ना। क्योंकि अगर संभव नहीं होता तो भगवान कृष्ण फिर ये नहीं बोलते ना, मन मना भव मत भक्त ऑलवेज थिंक ऑफ मी 24/7। प्रभुपाद जी कई जगह बोले हैं ना, कि हमको 24 आवर्स, 24/7 कृष्ण कॉन्शियस होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संभव है, तभी तो बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी शास्त्र में।
और ऐसा नहीं कि बस सतयुग द्वापर युग में, कलयुग में भी संभव है, और ऐसे भक्त हैं, हुए हैं। प्रभुपाद जी खुद ऐसे महान वैष्णव हुए, जो 24/7 कृष्ण कॉन्शियस थे, सब कुछ आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। और प्रभुपाद जी कैसे अनेकों शिष्य हुए, आज भी ऐसे वैष्णव हैं संसार में। अ, मैं तो बस, इस पे मुझे पूर्ण श्रद्धा आ जाती है जब मैं अपने आप को देखता हूँ। जब मेरे जैसा पतित व्यक्ति भी अ, कम से कम 12-15 घंटे, 18 घंटे कॉन्शियस रह सकता है, भले कम से एक्टिविटीज में तो इंगेज कर ही लेता है, पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस है कि नहीं भगवान जाने। तो फिर सोचिए, मेरे से तो कितने हजारों लाखों भक्त है, जो सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा एलिवेटेड है। तो वो लोग क्यों नहीं हो सकते? वो लोग हैं, इसका मतलब। इससे इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब भी आपको कभी लगे ना, एक और चीज बताता हूँ, कि ये व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है, तो आपको सोचने का, ये कैसे बन गया, अरे ये बन गया तो फिर ये क्यों नहीं बन सकता। ठीक है। तो आपको प्रचार के लिए उत्साह मिलेगा, यस, चलो इसको भी प्रचार करते हैं, फिर से एक ट्राई करते हैं। हम्म। और उसी प्रकार से जब कभी लगे कि क्या ये संभव है, केवल पूरी तरीके से कृष्ण के लिए समर्पण करना, 24 घंटे, 24/7 कृष्ण कॉन्शियस रह पाना संभव है क्या? तो अपनी स्थिति देख के सोचना चाहिए कि हम 24/7 तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ कि कुछ 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी जितना कर पा रहा हूँ, यानी ऐसे भी वैष्णव होंगे जो 24 भी कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम देता है, हाँ, तो अगर फेल होने वाला लड़का 50% ला सकता है, तो कोई तो ऐसा होगा जो 100% भी लाया होगा। हाँ, तो ये पॉसिबल है। हाँ, अब बताइए, आप में से कितने भक्तों को लगता है कि ये पॉसिबल है? हाथ ऊपर करिए। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि किसी अन्य के लिए पॉसिबल है कि नहीं, कोई ऐसा हो सकता है संसार में कि हाँ, 24/7 पॉसिबल। बस 4-5 लोग ही स्वीकार करते हैं, बाकी लोग नहीं स्वीकार करते। अच्छा, ठीक है, हाथ नीचे करिए। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि ये मेरे लिए भी पॉसिबल है? देखिए, मैंने हाथ ऊपर किया है, तो मैंने सबको हाथ ऊपर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अगर पॉसिबल है, तो सबके लिए पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? आ, अगर हम, आ, हमारे वैष्णव आचार्य कोई शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो पॉसिबल है। जैसे लाइक, अभी मुझे कितना हुआ, 12-13 साल हुआ, 2012 में जुड़ा था। तो अब मैं जब सोचता हूँ कि इस्कॉन में जुड़ने के पहले मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि इतना नाम जब, अभी तो खैर कार्तिक में 128 माला प्रयास कर रहा हूँ, 128 माला हो जा रहा है। लेकिन वैसे भी जनरली 64 और 70 राउंड्स। तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं कभी 64 माला, 70 माला डेली जप करूंगा, और भी 5-6-7 क्लासेस करूंगा। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? केवल और केवल एक कारण, है ना, प्रभुपाद, हरि बोल, इसको बंद करें। प्रभुपाद जी के आश्रम में आ गए, स्पेशली मेरे लिए सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि ब्रह्मचारी आश्रम का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो बहुत इजीली पॉसिबल हो गया, क्योंकि इतने सारे वैष्णव हैं। जब मैं भी कॉलेज में था, भक्ति में नहीं जुड़ा था, हम कॉलेज क्वालिफाई के पहुंचे, तो 8 बजे क्लास होती थी, 7:30 पौने 8 बजे उठते थे, ब्रश करके भाग जाते थे, ब्रेकफास्ट भी कभी कभी नहीं ले पाते थे। लेकिन अभी देखिए, हाँ, बड़े आसानी से 3:30 बजे, 4 बजे तो उठना हो ही जाता है, नहीं उठेंगे तो उठा ही देंगे। इसको बोलते हैं वैष्णव कृपा। वैष्णव की कृपा से, आचार्यों की कृपा से जो है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने एक कहावत सुना होगा, हाँ, मुस्लिम लोग में कहावत होती है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सुना है ना आप लोगों ने? ऐसा बोलते हैं। हिंदी में ऐसा है कोई कहावत, मुझे मालूम नहीं, हमने तो यही वाला कहावत सुना है, कि अगर भगवान किसी के ऊपर दया के मेहरबान हो जाए, तो गधा भी पहलवान हो जाता है। हाँ, तो ये फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबल है, बस एक ही कंडीशन है कि हम शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हाँ, उनके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझें, उसको फॉलो करें, और साथ में स्ट्रांग एसोसिएशन में रहें।
वैष्णव की संगति में अगर हम स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे ना, तो पॉसिबल है। और ऐसा मत सोचिए, खैर ठीक है, मेरे लिए तो एक सौभाग्य हो गया, मेरे लिए ज्यादा सरल हो गया, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में तो हम डेली वैष्णव के, सैकड़ों वैष्णव के संग में रहते हैं। मुंबई जैसे मंदिर जूहू में तो 150 ब्रह्मचारी, और आए दिन कोई ना कोई महाराज आते रहते हैं, उनका एसोसिएशन मिलता है, श्रवण करने को मिलता है, तो पावरफुल है। बट यहाँ तक कि जो गृहस्थ भक्त भी हैं, उनके लिए भी पॉसिबल, अगर वो चाहें तो। इस्कॉन में ऐसे अनेकों गृहस्थ भक्त हैं जो डेली 64 राउंड चैंटिंग करते हैं। आपको मालूम है? जानते हैं किसी गृहस्थ भक्त को? नहीं जानते? ठीक है, आपको भी मुंबई आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा आपको। और ऐसा नहीं कि जो बहुत सीनियर हो गए हैं, 50 साल 60 साल के हो गए हैं इस्कॉन में, 30 40 साल से वो लोग करते हैं। मेरे से कम आयु का एक गृहस्थ भक्त है, मैं जानता हूँ, जो मेरे से भक्ति में बाद में आया, अभी 4 साल पहले दीक्षा हुआ उनका। वो डेली 48 राउंड चैंटिंग करते हैं। उनके दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। छोटे बच्चे हैं अभी, बड़ा जो लड़का है वो अभी केजी क्लास में एडमिशन कराया उन्होंने, और वो जॉब करते हैं। और बहुत ज्यादा वेल टू डू नहीं है, बहुत ऐसा पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको काफी वर्क करना पड़ता है मुंबई जैसे सिटी में रह के फैमिली को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो 48 राउंड्स डेली करते हैं। सोचिए कैसे कर, मैनेज कुछ भी किया जा सकता है। और तो इसके लिए बस ये है कि अगर कोई भी जो गृहस्थ भक्त भी, अगर एक चीज ये रूटीन बना लेता है कि रेगुलर एसोसिएशन, रेगुलर श्रवण करना है, और रेगुलर जो है कोई ना कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वंस इन अ वीक एटलीस्ट, आप सप्ताह में एक दिन। जैसे आप में से ज्यादातर भक्त लोग शायद ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे कोई ना कोई इस्कॉन का मंदिर है या सेंटर, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए और एसोसिएशन लेना चाहिए। वो आपको जो स्पिरिचुअल बैटरी है उसको चार्ज कर देगा। ये इसका फर्क पड़ता है, प्लेस स्थान का फर्क पड़ता है, किन भक्तों के साथ हम संग करते हैं उनका फर्क पड़ता है, हमारा क्या डेली का शेड्यूल होता है उसका फर्क पड़ता है, हम क्या खाते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। हाँ, धाम का भी बहुत फर्क पड़ता है, धाम है या मंदिर है। जैसे आप घर पे ही, कोई भक्त सोचता है अभी तो हमको सब कुछ पता है, अब हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप मंदिर में आके जप करिए, सुबह सुबह आपका जो है मंगला आरती के टाइम पे पहुंच जाइए, और फिर मंगला आरती के बाद 5 सवा 5 से लेकर के आप बैठ के जप करिए। उस उसके उस क्वालिटी में और जो घर पे आप जब करते हैं उसमें बहुत अंतर रहेगा। आप में से कितने भक्तों ने ये ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अंतर होता है कि नहीं होता है? जब आप मंदिर में बैठ करके कई भक्तों के संग में बैठ के जप करते हैं, और जब घर पे करते हैं तो अंतर होता है, आपका जपा और इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, आप आसानी से हरिनाम ले पाते हैं। हाँ, जैसे ये धाम का भी एक प्रभाव होता है। मैं मुंबई में था, प्रयास करता था 128 माला करने का, बहुत कम हो पाया, कुछ दिन ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। लेकिन मायापुर में बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, धाम का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह टेम्पल का प्रभाव पड़ता है। आप टेम्पल जाएंगे तो आपको फर्क दिखेगा। इसको इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत पावरफुल होता है। एसोसिएशन से, संघ के प्रभाव से, जो सबसे पतित से पतित व्यक्ति भी है वो भी हाईली एलिवेटेड बन सकता है। आपको एक उदाहरण बताऊंगा, फिर अभी फिलहाल समय हो गया, फिर एंड करेंगे, फिर मुझे जल्दी सोना है, फिर जल्दी उठ के करना है। सो आप सोचिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो ऑफकोर्स हरिदास ठाकुर महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, नामाचार्य हैं, तो उनका तो प्रभाव ही है, उनका प्रभाव है एक्चुअली में। लेकिन ये आपने सुना होगा, वैश्या जो आई थी नामाचार्य दास ठाकुर को पतन कराने के लिए, तो वो वैश्या है, मतलब डेली 4 नियम तोड़ती है, या कम से कम चौथा नियम तो डेली तोड़ तोड़ रही थी। कितने पुरुषों के साथ उसका संग था। लेकिन हरिदास ठाकुर के 3 दिन के संग के प्रभाव से उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हरिदास ठाकुर उसको दीक्षा दिए, और ये नहीं बोले कि 16 माला जप करो, हरिदास ठाकुर बोले नाउ स्टार्ट चैंटिंग 300,000 नेम्स, यानी 3 लाख नाम जप करो, 192 माला डायरेक्ट दिए, और वो उसने चालू कर दिया। लेकिन उसका भी क्वालिफिकेशन था। हरिदास ठाकुर एक तरफ वेरी पोटेंट वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, उनका प्रभाव, और दूसरा वो वैश्या को हरिदास ठाकुर
इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दिए कि आपका ये जो बिजनेस है, धंधा है, इसको पूरी तरह बंद कर दो, और इस धंधे से कमाया हुआ जो भी आपका धन है, जो भी आपका घर है, उसको त्याग दो। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क, इतना आसानी से कोई इमीडिएटली नहीं कर पाएगा। लेकिन वो वैश्या ने हरिदास ठाकुर को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, और उनके कहने पे वो पूरा धन जो है जा करके ब्राह्मणों वैष्णव में बांट दिया। वो घर छोड़ दिया, उस गलत काम से जो कमाया बनाया हुआ घर था। और जिस गुफा में हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे थे, वहां पे वो आगे हरिदास ठाकुर चले गए दूसरी जगह। और वहां पे तुलसी माता का पौधा लगा करके, और गंगा नदी के किनारे था। और जो है, और दूसरी बात, हरिदास ठाकुर बोले हेड शेव कर लो। पूरा हेड शेव करके आ गई। हाँ, और सिंपल साड़ी पहन करके पहुंच गई, और चालू कर दी नाटक। तो ये उसकी तरफ से भी ये था कि उसने हरिदास ठाकुर के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज इमीडिएटली फॉलो कर लिया। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है गुरुजी, आप दीक्षा दे दीजिए, मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगी, धीरे धीरे मैं अपना ये धंधा छोड़ दूंगी, धीरे 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 नहीं। वो जैसे उसको पता चला ये सब गड़बड़ है, इमीडिएटली उसने छोड़ दी। ये उसके तरफ से क्वालिफिकेशन थी, और हरिदास ठाकुर का शुद्ध भक्ति का प्रभाव। तो उसने चालू कर दिया, 3 लाख नाम जप करना चालू कर दी। पूरे क्षेत्र में न्यूज फैल गया कि वैश्या जो है महान साध्वी बन गई, महान वैष्णव बन गई, लोग आके दर्शन करने लग गए उसका। और आराम से, अब जो भी इतनी महान वैष्णव बन गई, तो सब लोग कुछ कुछ लाके देते थे, और उसका भरण पोषण हो जाता था, कोई टेंशन नहीं। और बढ़िया बैठ के जप करते थे। तो अगर आप, कोई हरिनाम में श्रद्धा रख लेता है, तो उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे आप जॉब धंधा छोड़ दीजिए, आप लोग का जॉब धंधा अच्छा है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम श्रद्धा रखते हैं भगवान के नाम में, और विश्वास रखते हैं, तो हम भी धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, 24/7 कृष्णा कॉन्शियस पॉसिबल। ठीक है, इस श्लोक पे और हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन मेन मुख्य विषय वस्तु ये जो 3 श्लोक हैं लाइन से, इसका अर्थ ये है, भगवान हमको जो है बड़े एनालिसिस करके, एनालिटिकली ये समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, आपका शरीर जो है वो असत है, वो परमानेंट नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो आप उसके लिए जो भी करेंगे, फिनिश हो जाने वाला है। आप अपने लिए करो, आत्मा के लिए भी करो। स्टार्ट विथ एटलीस्ट 2 hours, 3 hours, 5 hours, फिर 10 hours, फिर 15 hours, देन 24 hours पॉसिबल। 16 माला से चालू करिए। कुछ लोग 16 माला में एंड करते हैं। 16 माला एंड करने के लिए नहीं है, 16 माला से चालू करना होता है। कुछ लोग एक माला से चालू करते, बोलते प्रभु जी एक दिन में पहुंच जाऊंगा 16 माला तक। नहीं, इनिशिएशन, प्रभुपाद जी इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत। दीक्षा, दीक्षा मतलब इनिशिएशन नाम दिए ना। इनिशिएशन मतलब चालू करो 16 माला से, 4 नियम पालन करने से, और शास्त्र पढ़ो, साधु संग करो, सेवा करो। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। हाँ, साधु संग बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, शास्त्र अध्ययन बढ़ाओ। और एक स्तर पे ऐसे आ जाओ कि आपका भौतिक कार्य भौतिक न रह जाए, वो आध्यात्मिक हो जाए पूरी तरीके से। हाँ, ये। ओके, हरे कृष्णा। किसी का हरे प्रश्न है क्या? कृ- हरे कृष्णा सर। हाँ, 1 मिनट रुकिए रुकिए। पहले जो आज की क्लास से संबंधित प्रश्न है वो ले लेते हैं, फिर आपका प्रश्न भी ले लेंगे, चलेगा? हाँ आज से ठीक है, संबंधित। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि हरिदास ठाकुर को नामाचार्य क्यों कहा जाता है? जो उनको नामाचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डेली 192 माला जप करते थे, और हरिनाम की महिमा का प्रचार भी करते थे। इसलिए महाप्रभु उनको घोषित किए, आप जगत गुरु हैं, आप नाम के आचार्य हैं, है ना। कुछ, क्योंकि कुछ भक्त लोग होते हैं जो नाम खूब जप करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते। और कुछ होते हैं जो खूब प्रचार करते हैं, अपना झोली माला ही भूल जाते हैं कहाँ रखा है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी बोले, क्योंकि आप प्रचार भी करते हैं, और आप आचार भी करते हैं, तो आपका प्रचार आचार दोनों, इसलिए आप आचार्य हैं। तो आचार्य मतलब जो प्रचार भी करे और खुद भी आचरण करे। तो हम वास्तविक रूप में, हमारी परंपरा इसकी है। हमारी परंपरा ना तो भजनानंदी ना तो घोष्ठ्यानंदी है, दोनों नंदी। भजनानंदी, घोष्ठ्यानंदी, बोधानंदी, उभयानंदी अच्छा, बोल लेकिन सकते हैं, दोनों एक हैं। लास्ट प्रश्न, हरिदास ठाकुर को कैसे पता चला कि वो, जब वो वैष्णव हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम किस उद्देश्य से आए, मैं यहाँ वो से तो चले पता जाता है, हूँ, लेकिन तो
हरिदास ठाकुर तो वैसे ही वो सिद्ध महात्मा थे, तुमको मालूम है, कोई भी जान सकता है। वो आप आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो जब वैसे आई थी वो गलत उद्देश्य से आई थी। अलग अलग प्रकार के अपने शारीरिक जो है उसको प्रकट कर रही थी, और भाव भंगिमा प्रकट कर रही थी, और प्रपोज भी कर दिया था डायरेक्ट कि आप नव युवक हैं, मैं नव युवती हूँ, हम लोग मिलके एंजॉय करते हैं। तो पता तो चल ही जाएगा ना कि इसको भेजा है किसी ने, इसमें कौन सी बड़ी बात। और तो ठीक हरिदास है। ठाकुर को कैसे पता चला कि तुम किस कौन उद्देश्य से आई हो, कौन भेजा, ये सब कैसे पता ब- चला हरिदास ठाकुर को? बताया तो। अब वो तो ठीक है, आप हरिदास ठाकुर से एक बार पूछ लीजिएगा कैसे पता चला, वो अच्छे से मतलब बता अब सकते हैं। मैं अब बताना किस कैसे पता चला, आखिरी क्वेश्चन। हाँ ठीक है बताता हूँ, पहले और कुछ प्रश्न ले लेते हैं, आपका एक प्रश्न हो गया ना, एक एक प्रश्न पहले लेते हैं। यस, शिल्पा माता जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु पंचामृत। हरे अरे, कृष्ण प्रभु, जो हम वैष्णव लोग को क्या करवा चौथ रखना चाहिए या नहीं? हाँ रखना चाहिए, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं भी वैष्णव जो रखेंगे भी तो कोई जो प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रकार का व्रत या कुछ रखते हैं ऐसे, तो उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर रखना चाहिए, कृष्ण के लिए रखना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कोई वैष्णव माता जी है, तो ऐसा नहीं कि उसको अपने पति को निग्लेक्ट कर देना चाहिए। पति को कृष्ण का प्रतिनिधि समझ करके उसका सेवा करना चाहिए, और भक्ति में असिस्ट करना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जी कोई भी प्रभु। भौतिक जो संबंध होते हैं, उनको हमको छोड़ने की, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उनको कृष्ण के साथ कनेक्ट करके कृष्ण के लिए करने की आवश्यकता है। ठीक है? ओके। हरे क्योंकि कृष्ण। मैंने रखा नहीं प्रभु जी, क्योंकि लास्ट में बोले थे कि एकादशी ही रखना है और कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ वही फॉलो करती प्रभु जी, बस। अच्छा, ठीक है, चलेगा। जी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना प्रभु जी? कोई अपराध नहीं ना अगर नहीं रखा तो? नहीं नहीं, अपराध नहीं है, बट फॉलो जी करना प्रभु। चाहे तो कर सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस तरीके से। यस, अनुपम प्रभु जी जी हरे आपका कृष्ण। प्रश्न। अनुपम प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हार्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनर्जी, और हाँ एनर्जी, हार्ट हार्ट दिल जो है, हाँ इज हाँ हेडक्वार्टर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी आत्मा से आती है। हाँ। तो हार्ट जो है, ये स्पिरिचुअल है या भौतिक है? हार्ट तो हृदय जो भौतिक है, लेकिन उसमें जो रहने वाला आत्मा है वो आध्यात्मिक मतलब दोनों में कनेक्टिविटी है, दोनों के अंदर? है। हाँ, वो कनेक्टिविटी तो है, लेकिन कैसा कनेक्टिविटी है ये हम नहीं समझ सकते हैं। ये भौतिक तरीके का कनेक्शन नहीं है। जी मतलब कोई भौतिक ऐसा नहीं कि आत्मा और हृदय में कुछ ऐसा वायरिंग है, या कुछ ब्लूटूथ कनेक्शन है। ये सब कनेक्शन नहीं है। ये जी ब्लूटूथ कनेक्शन भी जो है ये भी मटेरियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी के थ्रू होता है ना। पांच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो पृथ्वी यानी जी सॉलिड मटेरियल से कनेक्शन हो सकता है, जल वायु से हो सकता है, या आकाश तत्व, वो भी एक भौतिक तत्व है, तो उसके द्वारा जो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है वो भी भौतिक कनेक्शन है। लेकिन आत्मा और शरीर का कनेक्शन ये सबसे परे है। इसको बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना। नहीं, लेकिन हार्ट को तो फिजिकली देखा जा सकता है, हार्ट को। हम्म। जब लोगों की बाईपास होती है तो दिख जाता है, लेकिन लेकिन आत्मा तो नहीं दिख सकती है। हाँ, आत्मा नहीं देख सकते आप। हाँ, तो आत्मा आध्यात्मिक है ना, लेकिन इसलिए नहीं फिर देख। इन दोनों की तो फिर इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है, ये हाँ, क्या परमानेंट है, यूनिवर्सल है, या मतलब कैजुअल है? नहीं नहीं, परमानेंट नहीं है। ये कनेक्टिविटी जो है ये आर्टिफिशियल है, और ये टेम्परेरी है, कंडीशनल है, और इसको एक और शब्द बोलते हैं, अनकम्पेटिबल। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये वास्तव में मिथ्या अहंकार के द्वारा है, फॉल्स ईगो। आत्मा और शरीर का कनेक्शन केवल इसलिए है क्योंकि आत्मा अपनी गलत पहचान करता है कि मैं शरीर हूँ, बस। और कुछ कनेक्टिविटी नहीं, इसी को जी फॉल्स ईगो बोलते
ठीक है, ओके। मतलब हरे कृष्ण। जब इंसान की मृत्यु होती है तो एक्चुअली उस वक्त ये है जो आत्मा है उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। नहीं नहीं, आत्मा डिस्कनेक्टेड है पहले से ही। वो शरीर अब काम का नहीं रह गया। तो परमात्मा के अरेंजमेंट से जो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो उस आत्मा को लेकर चला जाता है, निकल जाता है। अब वो जी कैसे निकल के जाता है, कैसे डिस्कनेक्ट होता है, ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट मैटर है, इसको मुझे तो पता नहीं इसके पीछे जी का साइंस क्या है। जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।